हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद किए थे। इस वीडियो में हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद। अब आज हम बात करेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब देखिए, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन मास्टर कैडेट में भी पूछा गया था कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपने क्या ऑप्शन लगाना है? 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है रूढ़, रूढ़ शब्द। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द की पहले परिभाषा समझते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। अब देखिए, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द है पानी। अगर हम पानी शब्द का खंड करते हैं, पा प्लस नी, तो जब हम ये खंड करते हैं तो ये खंड करने पर इन दोनों को जब हम अलग करते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। अब जिन शब्दों को खंड करने के बाद कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा है वो है यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा है? यौगिक। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द, हम सबसे पहले यौगिक शब्द की परिभाषा करते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पर दोनों जो खंड होते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं? सार्थक निकलते हैं। अगर उन शब्दों के खंड करने पर उनके अर्थ सार्थक निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। अगर हम इसके खंड करते हैं, प्रयोग प्लस शाला। अब ये देखिए, अब ये देखिए, प्रयोग प्लस शाला। प्रयोग भी एक सार्थक शब्द है और शाला भी क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये यौगिक शब्द कहलाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड करने पर उनके सार्थक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जैसे हमने एक इसकी उदाहरण की है प्रयोगशाला। सूर्य उदय भी इसकी क्या है? उदाहरण है। महात्मा भी क्या है? इसकी उदाहरण है।
अब जो तीसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद, वो है योग रूढ़। तीसरा जो है योग रूढ़। अब देखिए, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर हमें सार्थक अर्थ तो प्राप्त होता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी और विशेष अर्थ को क्या करता है, इंगित करता है, इशारा करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे हम बात करते हैं दशानन, उदाहरण दशानन। अब देखो, दश प्लस आनन, दश का मतलब 10, आनन का मतलब मुख। अब जिसके 10 मुख हो उसे हम क्या बोलते हैं, दशानन। ये किसको, तीसरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, 10 मुख वाला व्यक्ति कौन, दशानन, जिसको हम रावण के नाम से भी जानते हैं। एक और उदाहरण इस पे ही करते हैं, जैसे लंबोदर, लंबोदर। अब लंब प्लस उदर। अब ये देखिए, लंबा है जिसका उदर, लंब का मतलब लंबा, उदर का मतलब पेट। अब जिसका पेट लंबा हो, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लंबोदर। हम गणेश को भी बोलते हैं। तो अब आपने ये याद रखना है कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम खंड करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होते, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने में हमें सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर सार्थक अर्थ तो प्राप्त होता है, लेकिन वो जो शब्द होता है वो किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़। ये जो शब्द भेद का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसको आपने याद रखना है। इससे मोस्टली क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।